प्रयागराज, वाराणसी और पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में लोग आस्था की डुबकी आज लगा रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का पावन अवसर है आज और आस्था के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। कड़ाके की ठंड पर आस्था भारी नजर आई। एक से बढ़कर एक बाबा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लाखों की भीड़ है, लिहाजा प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर इंतजाम भी किए गए हैं। मकर संक्रांति पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए बीती रात से ही श्रद्धालु कतारबद्ध होकर के अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। त्रिवेणी संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह 10 बजे तक की बात करें, 36 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ डुबकी लगाई। भीड़ के मद्देनजर प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। माघ मेला चल रहा है। मेला प्रशासन का अनुमान है कि आज 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। मकर संक्रांति के मौके पर त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं की कैसी भीड़ है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। लगातार अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है। जैसी व्यवस्थाएं हमने कुंभ के दौरान देखी थी, कुछ इसी तरीके की व्यवस्थाएं माघ मेले को लेकर के भी की गई हैं। देखिए, देश में कुछ जगहों पर कल मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया, लेकिन धर्मनगरी प्रयागराज, वाराणसी, यहाँ मुख्य स्नान आज माना जा रहा है। ये माघ मेले का दूसरा प्रमुख स्नान है। मकर संक्रांति का स्नान काफी महत्व रखता है। ये 4 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ी। डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु पहुंचे थे। कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए गए थे। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच भी श्रद्धालुओं की आस्था नहीं डिगी और सुबह से ही गंगा में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु वहां पर पहुंचना शुरू हो गए थे। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। अनवरत मेरे बाबा के समय से मैं स्नान करता आ रहा हूं और इसीलिए इस बार भी मुझसे गंगा मैया का खिंचाव मुझे यहां तक ले आया और इंतजाम बहुत ही बढ़िया है। हर साल यही प्रेरणा मिलती है कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ नया हो जाए, तो वो करती है गवर्नमेंट और हमें इसका बड़ा मतलब प्रसन्नता है। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। योगी जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था बनाई है यहाँ पर। प्रयागराज के अलावा वाराणसी में भी भक्तों का सैलाब नजर आया। गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देर रात से यहाँ भी स्नान का सिलसिला जारी है। मकर संक्रांति का स्नान है। जल पुलिस के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की टीम भी तैनात रही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी के अलग अलग घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही महिलाएं, पुरुष, बच्चे गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे। आज सूर्य पूजन का भी विधान है। सूर्य को अर्घ्य देते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दान पुण्य भी लोगों ने किया। स्नान के बाद आसपास मौजूद गरीबों, जरूरतमंदों को दान दिया जाता है, जिसमें खिचड़ी का दान सबसे अहम माना जाता है। इसके अलावा तिल का दान भी लोग करते हैं। तो ये तमाम धार्मिक तस्वीरें आज अलग अलग जगहों से सामने आई। हरे प्रयागराज में हमने आपको दिखाया कैसे माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं काशी से। पूरे देश में आज मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रयागराज से लेकर पटना तक गंगा घाटों पर आस्था का हुजूम उमड़ा पड़ा है और इस वक्त देखिए हमारी मौजूदगी वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट पर है और यहाँ पर भी सुबह से ही जो आस्थावान हैं, जो लोग हैं, वो गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। देर रात से ही जो स्नान का सिलसिला था वो शुरू हो चुका था और देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, जो लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज का दिन बेहद खास होता है। आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। आज के ही दिन से जो मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। लिहाजा लोग जो होते हैं वो आज के दिन गंगा में स्नान करते हैं और कहीं न कहीं जो अपनी मनोकामना है, जो भगवान से प्रार्थना है वो करते हैं। इसके साथ ही देखिए बड़ी बात यह है कि आज के दिन जो दान पुण्य का जो होता है ना, एक रिवाज रहा है और उसका एक विशेष महत्व रहता है। खासतौर से चावल दान किया जाता है। घरों में अलग अलग तरीके से पकवान भी बनते हैं। तो आज के दिन का हर किसी को इंतजार रहता है और यही कारण है कि जिस तरीके से वाराणसी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, लिहाजा सुबह से ही कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं। गंगा घाटों की अगर बात करें तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर अगर आप देखें तो जल पुलिस के साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम है उसको तैनात किया गया है ताकि किसी तरीके की कोई अपनी घटना ना हो सके। इसके अलावा घाटों की ओर आने वाले जो वाहन, जो रास्ते हैं, वहां पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। तो कोशिश ये की जा रही है कि सकुशल इस पूरे पर्व को संपन्न कराया जाए। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। तो आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीर आप देखिए प्रयागराज, वाराणसी और गंगा सागर की। गंगा सागर में भी पश्चिम बंगाल के गंगा सागर का बहुत महत्व है। मकर संक्रांति के स्नान के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। भारी भीड़ वहां भी दिखाई पड़ती है। वहीं वाराणसी में देखिए अलग अलग घाटों पर, खासतौर पर दशाश्वमेध घाट में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और प्रयागराज में भी माघ मेले के दौरान भीड़ नजर आई।
अब आपको यूपी के गोरखपुर लिए चलते हैं और खबर खिचड़ी मेले से जुड़ी हुई दिखाते हैं। गोरखपुर में खिचड़ी मेले का आगाज किया गया। सीएम योगी ने खिचड़ी प्रसाद चढ़ाया। गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ के बाद उन्होंने खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाया। तो खिचड़ी मेले में अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। परंपरा है कि यहाँ आए श्रद्धालु महायोगी गुरु गोरखनाथ के चरणों में खिचड़ी अर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खिचड़ी अर्पित करते हुए दिखाई पड़े। जीवंतता के लिए सूर्य का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है कि भारत की ऋषि परंपरा ने इसे जीवन के लिए कितना महत्व दिया है, यह इस पर्व के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं। और यह पर्व एक ऐसा पर्व है जो देश के अंदर नाम और रूप अलग अलग होंगे, लेकिन आयोजित होता है। अब बात माघ मेले की तो सतुआ बाबा की कार यहां चर्चा का विषय बनी। पोर्शा 911 टर्बो कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इससे पहले बाबा की डिफेंडर कार भी चर्चा का विषय बनी थी। लग्जरियस गाड़ियां वो चलाते हैं। पोर्शा 911 टर्बो कार की कीमत है 4.4 करोड़। सतुआ बाबा इसी तरह से अपने अनोखे अंदाज में रहते हैं। माघ मेले में इस बार उनकी चर्चा हो रही है। डिफेंडर कार के साथ पहले आपने उनकी तस्वीर देखी थी, अब एक बार फिर से सुपर कार में नजर आए हैं। कौन है सतुआ बाबा, कौन सी सुपर कार उन्होंने खरीदी है, देखिए। प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। माघ मेले की व्यवस्था की चर्चा हर तरफ है, लेकिन जिस शख्स की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है सतुआ बाबा। अपने शाही ठाट बाट और लग्जरी गाड़ियों के शौक के लिए जाने जाने वाले सतुआ बाबा मेले में कभी ठेले तो कभी ऊंट की सवारी करते नजर आते हैं। अब बाबा अपनी नई सुपर कार के लिए चर्चा में हैं। उन्होंने 3 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर छोड़कर स्पोर्ट्स कार पोर्शे टर्बो 911 ले ली है। इस कार की कीमत करीब 4 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। कार माघ मेले में सतुआ बाबा के शिविर पहुंची। इसे फूल मालाओं से सजाया गया। फिर बाबा ने विधि विधान से पूजा की, तिलक लगाया और आरती कर कार का स्वागत किया। खाक चौक के सभी साधु संतों ने जयकारे लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन अपनी इस लग्जरी कार को लेकर सतुआ बाबा का क्या कहना है, वो भी सुनिए। सनातन की रफ्तार में इन गाड़ियों की रफ्तार से यह संदेश दूंगा कि अब समझ जाएं, सनातन अर्थ वाला भी है, धर्म वाला भी है, शास्त्र वाला भी है और शस्त्र वाला भी है और रफ्तार वाला भी है। अब सनातन की रफ्तार को जो रोकेगा इन गाड़ियों की रफ्तार से उसको चल दिया जाए। वाराणसी की सतुआ बाबा पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु महामंडलेश्वर संतोष दास और सतुआ बाबा को माघ मेले में सबसे ज्यादा जमीन अलॉट की गई है। सतुआ बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। अब आपको एक और बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ का लाइव तिलकुट से महाश्रृंगार किया गया है।